हेलो एवरीवन गाइस, आपका स्वागत है अपना इंग्लिश क्लासेस में। गाइस, आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको कि इस ट्रिक के मदद से दुनिया का कोई भी वाक्य हो, कोई भी अनुवाद हो, आप पलक झपकते आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। लुक, कोई भी अनुवाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो सबसे कॉमन ट्रिक है वो है पहले आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। कोई भी वाक्य हो तो इसी ट्रिक से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। अब आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, बड़ा वाला है, लेकिन आप इसे पलक झपकते बना सकते हो ना। देखो, सबसे पहले कोई भी वाक्य है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाए या जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो इस बड़े वाक्य में किसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है या किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है? वही। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? वही। अब मैंने लिख दिया वही। अब इसके बाद बारी आता है वर्ब। तो वर्ब लिखने से पहले अभी मुझे टेंस समझना होगा, ये टेंस कौन सा है। तो ये एक आदत है, और आदत अगर होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो अब हम लोग इस वाक्य में वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब का क्या मतलब होता है? काम, वो वर्ब होता है। देखो बेटा, वही का काम क्या है? देता है। तो देता ही वर्ब है इस वाक्य का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? गिव। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा यस, रोहित गिव्स। अब हमारा ये वर्ब हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अब आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट इस वाक्य में कौन से शब्द इसमें ऑब्जेक्ट। देखो, आपको ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए दो ट्रिक मालूम होनी चाहिए। पहला ट्रिक कि आप वर्ब से प्रश्न करो क्या, जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से प्रश्न करो किसे, जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए मैं वर्ब को अगुआ करता हूं, नेता करता हूं, क्योंकि सारी चीजें इसी वर्ब से बैलेंस किया जाता है। ये अगुआ है। इस अगुआ से प्रश्न करो, देना क्या, जवाब आएगा देना क्या? एक किताब। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम यहां पर लिख देंगे अ बुक। फिर इस अगुआ से क्वेश्चन करो, देना किसे? तो जवाब आएगा मुझे, तो टू मी। गॉट इट? अब ये हमारा ऑब्जेक्ट इट इज ओवर, ये ओवर हो गया। अब इसके बाद टर्न आता है, बारी आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड में आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें आती हैं, लेकिन सारी चीजों को टैकल किया जाता है, सारी चीजों को मालूम किया जाता है इस अगुआ में। इस अगुआ द्वारा हम प्रश्न करेंगे और सारा जवाब आ जाएगा। देखो, आप देखो सामने, देखो कैसे, देखो जवाब आता है। देना कैसे? अब इस वाक्य में पूछो देना कैसे, जवाब में कुछ आ रहा है? नहीं, जवाब में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कैसे नहीं है। अब आगे आते हैं। देना कहां? इस वाक्य में देखो जवाब आ रहा है देना कहां। देना कहां जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कहां के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आगे आते हैं, देना कितनी बार? तो जवाब है देना कितनी बार? प्रतिदिन। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? डेली। राइट? अब इसके बाद आएगा कब। तो अब इस अगुआ से पूछो देना कब, तो देना कब? सुबह में। आप लिख दो इन द मॉर्निंग। राइट? फिर इसी अगुआ से क्वेश्चन करो, देना क्यों बेटा? पढ़ने के लिए, टू रीड। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये सीक्वेंस, ये क्रम आपको याद रखना। अगर ये क्रम आपको मालूम है, दुनिया का कोई भी अनुवाद हो आप पलक
झपकते, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ये क्रम कैसे, कहां, कितने बार, कब, क्यों, और ये सारी चीजें अगुआ से पूछा जाता है, और अगुआ से पूछने के बाद जो जवाब आता है वो आपको वाक्य में लिख देना है। दैट्स ओवर। यही है ट्रिक, यही है ट्रिक। थैंक यू गाइस।